अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। प्यारे दोस्तों, इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई जा चुकी है 14 बरस की। जब ये सज़ा सुनाई गई तो इमरान खान साहब ने बकौल अलीमा खान साहिबा मुस्कुराते हुए कहा कि सिर्फ 14 साल बस? क्या ये सज़ा और बढ़ नहीं सकती? यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कि इमरान खान साहब ने इस जज के सज़ा सुनाए जाने का जो तमस्खुर उड़ाया, उसका मजाक बनाया, उसको बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छी तरह से महसूस किया। जब ये जज सज़ा सुना रहा था, उस वक्त कुछ बुग़्ज़ इमरान के मारे हुए सहाफ़ी भी उस अदालत में मौजूद थे और वो तमाशा देखने गए थे और वो ये महसूस करने गए थे कि इमरान खान बहुत घबराया हुआ होगा, बहुत इमरान डरा हुआ होगा और बुशरा बीबी के भी तासुरात हम नोट करेंगे और फिर हम इसका मजाक बनाएंगे और मीडिया पे बैठ के जो जो हम मुग़ल्लिज़ात बक सकते हैं वो हम बैठ के बकेंगे। लेकिन ऐसी नौबत ही नहीं आई। उल्टा इमरान खान साहब ने इनकी हरकत को देखते हुए किसी एक जगह पर सहाफ़ी किसी को बांदर कह के मुखातब कर दिया होगा और अब वो तमाम तर सहाफ़ी जो बुग़्ज़ इमरान के मारे में हैं, वो घर में बैठे हुए अपने आप को बांदर महसूस कर रहे हैं और इस बात का बुरा मान रहे हैं कि इमरान खान ने उनको बांदर कह के मुखातिब किया है। ये इमरान खान का बड़ापन है कि उसने इनको बांदर कह के मुखातिब किया है, हालांकि वो इनको कुछ और भी कह सकते थे। जैसे इमरान खान का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल का है। जैसे उन्होंने शहबाज शरीफ को अर्दली कह के मुखातिब किया था ना, वो चपड़ासी भी कह सकते थे, वो नौकर भी कह सकते थे, मुलाजिम खादिम कुछ भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने खुसूसी तौर पर अर्दली का लफ्ज़ शहबाज शरीफ के लिए बोला। अब इस लफ्ज़ की अहमियत और इसकी जो एक्चुअल औकात है वो आप शहबाज शरीफ से पूछ सकते हैं। अगर किसी कोई ज़रूरत महसूस करता है तो वो पूछे शहबाज शरीफ से कि अर्दली क्या होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से इसकी वजाहत पेश करेंगे। इसी तरह इमरान खान ने कुछ सहाफ़ियों को महसूस करते हुए उनके हरकत को अगर बांदर कहा है तो अब हर सहाफ़ी अपने अंदर अपने आप को बांदर मैं बांदर का लफ्ज़ ही बोल रहा हूँ, मैं बंदर नहीं कह रहा हूँ, मैं बांदर का लफ्ज़ ही बोल रहा हूँ क्योंकि यही लफ्ज़ बोला गया। और ये जितने बांदर थे अब ये एक दूसरे को पूछते फिर रहे हैं कि यार तुम्हें बांदर कहा है? वो कहता नहीं मुझे नहीं कहा, तुम्हें बांदर कहा था। मैं समझता हूँ कप्तान ने बड़ा लिहाज किया है। कप्तान ने इनको बांदर कह के इनकी बड़ी इज्जत रखी है, बड़ी लाज रखी है, वरना इनके काम देखा जाए तो असूलन लगड़ बगड़ वालों जैसे हैं और सूरों जैसे हैं। देखिए, खाली सूर खाना हराम नहीं है, हराम तनख्वाह खाना भी हराम है। अपनी औकात से ज़्यादा रिश्वत के तौर पर ली जाने वाली तनख्वाहें हराम है। जैसे रिजवान रज़ी को, जैसे बीनेश सलीम को, जैसे शफकत इमरान को, जैसे और बहुत सारे वो जो 3-4 इन्होंने टट्टू भर्ती किए थे, बंकवैये पीटीवी में भर्ती किए हैं, और इनकी हैसियत, इनकी तालीमी काबिलियत से कहीं ज़्यादा रिश्वत के तौर पर सिर्फ इमरान खान के खिलाफ भौंकने की वजह से इनको भारी तनख्वाहें दी जा रही हैं और वो ख़जाने पर बोझ हैं। ये लोग धरती का बोझ, मैं इसीलिए इनको बहुत सारे लोगों को धरती का बोझ कहता हूँ कि ये लोग धरती पे बोझ हैं। ये बांदर अब एक काफ़ी अर्सा तक एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे। अच्छा, मैं कहने लगा था कि इनकी हरकतें कुत्तों और सूरों जैसी हैं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि कुत्ता तो यार बड़ा अच्छा जानवर है, कुत्ता तो बड़ा वफादार जानवर है और कुत्ता तो पहरा देता है, चौकीदारा करता है। और कुत्ता जो है वो उसकी आपने कई एक डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी कि उसका मालिक अगर मर गया तो कुत्ता उसकी कब्र पर ज़िंदगी गुजार दी उसने पूरी की पूरी। वो वहीं बैठा रहता था उसकी कब्र पर, क्योंकि वो जानता था कि इस कब्र के अंदर मेरा मालिक है। तो ऐसे जानवर को तो बदनाम नहीं किया जा सकता, लिहाजा कुत्तों वाली इनमें कोई बात नहीं है। इनके अंदर वफादारी वाली चूंकि सेफ्टी कोई नहीं, तो मैं इनको कुत्ता क्यों खाऊं? ये तो कुत्ते की तौहीन है। ये लोग सूअर है, सूअर कहे जा सकते हैं, लगड़ बगड़ कहे जा सकते हैं। दुनिया में अगर किसी जानवर से कराहत आती है ना, तो आप उसकी डॉक्यूमेंट्रीज उठा के देखिए, लगड़ बगड़ से आपको कराहत आएगी। ये बहुत गलीज और गंदा जानवर है, इसी तरह जैसे सूअर गलीज और गंदा जानवर है। तो पाकिस्तान की सहाफती सफ़ों में काफ़ी सारे लगड़ बगड़ और सूअर पाए जाते हैं, जिनका दिन रात एक ही काम है। वो हसन अयूब हो गया, अबसार आलम हो गया, वो और ये रिजवान रज़ी हो गया, अच्छा ये गलीज़ा फ़ारूकी हो गई, ये बीन सलीम हो गई, एक वो नई इसमें शामिल हो गई है मोना आलम। अच्छा, आज जियो के एक प्रोग्राम में एंकर ने बड़ी कोशिश की कि वो ऐसे ऐसे लुक में देती रही कि नहीं आपके ख्याल में ये गलत नहीं है, आपके ख्याल में ये गलत नहीं लेकिन इरशाद भट्टी ने भिगो भिगो के तमाचे मारे उसके मुंह पे। इरशाद भट्टी ने असल इस केस की हैसियत बता दी। अगर आपने वो प्रोग्राम नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, रिपोर्ट कार्ड। इरशाद भट्टी ने हक अदा कर दिया इस केस के बारे में, इस तरह की बात करके उसने बता दिया कि असल केस की हैसियत क्या है। ना तो ये पहली बात तो ये कि 190 मिलियन शोहरत बन गया इस लफ्ज़ की। 190 मिलियन की शोहरत ही 190 मिलियन है ही नहीं। कोई कहता है ये 171 मिलियन है और कोई कहता है ये 140 मिलियन है। अच्छा देखिए, इस सज़ा के हवाले से जिनका असल केस है उनका नाम ही कोई नहीं ले रहा। फैसल वाडा, वो जो डाकिया टाउट है, उसको इस बात की तकलीफ है। इसने, याद है आपको, इसने कहा था कि इमरान खान को तलाक देनी चाहिए, बुशरा बीबी को। इसको खुद तलाक हो गई,
وہ جو اینکر سعدی افضال سے اس نے شادی کی تھی، وہ اس کو چھوڑ کے اس کی انہی نیم پاگل حرکتوں کی وجہ سے، اس کے نفسیاتی مریض ہونے کی وجہ سے وہ اس کو چھوڑ کے چلی گئی، اور 15 دن کے اندر اندر مبینہ طور پر میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اس سے شادی بھی کر لی۔ اب کسی دین فروش ملا کو، کسی علماء سو کو اب یہ غیرت گوارا ان کی نہیں کرے گی کہ وہ اس بات کی تحقیق کریں، پتہ کرائیں کہ اس عورت نے عدت کے اندر ہی شادی کر لی تو کیوں کر لی، کیا اس کو سزا ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیا اس کے سابقہ شوہر کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا اور موجودہ شوہر کو کھڑا کیا جائے گا کہ نہیں؟ لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اب تکلیف ہے فیصل واڈا کو اس بات کی۔ فیصل واڈا کہتا ہے کہ بشرا بی بی کو عمران خان سے زیادہ سزا ہونی چاہیے تھی۔ اس چیز سے اندازہ ہوتا ہے کہ فیصل واڈا کو ذاتی طور پر بشرا بی بی پر کوئی گرج ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے، یا ممکن ہے کہ بشرا بی بی کا کوئی ریفرنس دیتے ہوئے سعدی افضال نے اس سے طلاق لے لی ہو، کچھ ایسی بات ہے ضرور جس کی اس کو تکلیف ہے۔ خیر، واپس آتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو سزا جو سنائی گئی ہے اس کے لیے میں تمام انصافیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان تمام افراد کا شکریہ ادا کیجیے جنہوں نے کپتان کو سزا سنائی، اس لیے کہ کپتان کی سیاسی شخصیت میں، کپتان کی شخصی اعتبار سے، کپتان کی عزت میں، وقار میں، اس کی شہرت میں، قومی اور بین الاقوامی سطح پر جو اس کے گراف میں اضافہ ہوا ہے وہ دیدنی ہے، وہ لاجواب ہے۔ اگر یہ لوگ یہ سزا نہ سناتے، آپ یقین کیجئے، تو ممکن ہے کہ کپتان کی شہرت میں مزید اتنا اضافہ نہ ہو سکتا۔ انہوں نے بہت خوبصورت حرکت کی ہے، عمران کو اپنے سامنے کسی دشمن کی، کسی مخالف کی ضرورت ہی نہیں ہے ان لوگوں کے ہوتے ہوئے، جب تک یہ رجیم چینج والے موجود ہیں، جس میں وہ اداکارہ مریم بھی موجود ہے، کہتی ہے کہ اب یہ یونیورسٹی میرے پاس آ گئی ہے، تیرے باپ کا مال ہے جو تیرے پاس آ گئی ہے، اور میں اب اس میں جادو ٹونا نہیں پڑھایا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم، وہ جو تمہارے ہاتھ میں لوہے کا ایک گلاس ہوتا ہے جو ہر وقت تم اپنے ہاتھ میں رکھتی ہو، مبینہ طور پر ایک خسرے پیر نے وہ تمہیں پڑھ کے دے رکھا ہے۔ اچھا، اگر وہ نہیں ہے تو کیا تم اس میں شراب لے کے گھومتی ہو جو کہ نظر نہ آئے اور تمہارا نشہ بھی برقرار رہے؟ کیا ہے اس گلاس میں کیا ہے؟ صرف یہی کہ ایک گلاس ہر وقت تمہارے ہاتھ میں کیوں رہتا ہے؟ اس کا مطلب کہ تم جادو ٹونے پہ بلیو کرتی ہو، تم یقین کرتی ہو۔ تمہیں تکلیف صرف اس بات کی ہے کہ وہ جادو ٹونا تمہارے کام کیوں نہیں آیا تھا، اور اس کے لیے تم نے ایک مبینہ طور پر خسرا پیر ڈھونڈ لیا، اور اس خسرے پیر نے تمہیں یہ گلاس پڑھ کے دیا ہوا ہے، اور اس میں کچھ نہیں ہوتا، اس میں پانی کا قطرہ بھی نہیں ہوتا، اور تم تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو منہ کو لگاتی ہو۔ کیا گلاس منہ کو لگانے کا شوق ہے؟ یا تمہیں کہا گیا ہے کہ تم یہ کرتی رہو گی تو تم اقتدار میں رہو گی؟ یہ تو بتاؤ نا کبھی، اس گلاس کی اہمیت کے بارے میں تو بتاؤ، پھر ہم مانیں گے کہ تم جادو ٹونے پہ یقین نہیں رکھتی۔ جس یونیورسٹی میں بے شرموں، بے ضمیروں، بے غیرتوں سیرت النبی پڑھائی جاتی ہے، نبی کی سیرت پڑھائی جاتی ہے، بچوں کو بتایا جاتا ہے، سمیرہ پاشا نے یار بڑا اچھا جملہ لکھا ہے، اس نے کہا ہے کہ جس جگہ سیرت پڑھائی جا رہی تھی، سیرت پڑھائی جانے پر عمران خان کو جو سزا سنائی گئی ہے، اب وہ سیرت والا جانے اور وقت کا یزید جانے، عمران خان سرخرو ہو گیا، اور یہ سچ ہے کہ عمران خان اپنے تئیں سرخرو ہو گیا۔ سو میں ایک بار پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے مخالفین کا شکریہ ادا کیجئے کہ پوری دنیا میں، یہ دیکھیے میں آپ کو تصویر دکھاؤں گا، پوری دنیا کے جریدے، پوری دنیا کے اخبارات، پوری دنیا کے چینلز پر سارا دن عمران خان عمران خان عمران خان چلتا رہا، اور ان کے کرتوت یہ ہیں کہ پورا میڈیا سارا دن مل کے مریم کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اربوں روپے کے اشتہارات جاتے ہیں، اور یہ جو میڈیا ہے پاکستانی مین سٹریم میڈیا، اس کی اوقات، اس کی حیثیت تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ تو سارے دلال صحافی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، اور وہ اپنی دلالی کی قیمت وصول کر رہے ہیں۔ اچھا جی، چلتے چلتے وہ پلوشہ صاحبہ ہیں پیپلز پارٹی کی، کہتی ہیں کہ عمران خان 100 بار بھی پیدا ہو جائے تو زرداری نہیں بن سکتے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کبھی، اور خیر جملہ ٹھیک ہے کہ عمران خان 100 بار بھی پیدا ہو جائے تو زرداری جیسا نہیں بن سکتا، مسٹر 10% وہ نہیں بن سکتا، مسٹر 30% نہیں بن سکتا، وہ اس زرداری سے ہاتھ ملانے سے پہلے انگلیاں گن لی جائیں وہ نہیں بن سکتا، زرداری جیسا مکار، فریبی، جھوٹا، دغا باز وہ نہیں بن سکتا، اور اس کو بننا بھی نہیں چاہیے۔ 100 بار عمران خان پیدا ہوگا تو عمران خان ہی بنے گا، وہ زرداری کبھی نہیں بنے گا، اور خدا نہ کرے کہ اس دھرتی پر دوبارہ کوئی زرداری جیسا پیدا ہو اور پلوشہ جیسے اس کے پیروکار پیدا ہو، خدا نہ کرے کہ اتنی سینئر قیادت، یہ خورشید شاہ جیسے اور باقی کے جتنے بھی ہیں، قمر زمان کائرہ جیسے، میں تو اعتزاز احسن صاحب کو بھی اس میں گنتا ہوں، کہ اللہ نہ کرے کہ یہ لوگ دوبارہ کبھی اس دھرتی پر پیدا ہوں۔ حالانکہ اعتزاز احمد بہت قابل آدمی ہے، لیکن وہ ان کی جان نہیں چھوڑ رہے، پتہ نہیں انہوں نے کیا نکالنا ہے۔
बिलावल भुट्टो के पीछे खड़े होते, जिसको कल गोद में उठा के खिला रहे थे, आज सारे उसके पीछे खड़े होते हैं। इनको शर्म ही नहीं आती। नस्ल दर नस्ल गुलाम लोग हैं ये। और ये उल्टा कह रहे हैं कि जी इमरान खान 100 बार पैदा हो जाए। इमरान खान 100 बार भी पैदा हुआ तो 100 बार इमरान खान ही बनेगा। जरदारी दोबारा इंशाल्लाह इस धरती पर कोई पैदा नहीं होगा, न दोबारा नवाज शरीफ इस धरती पर पैदा होगा, न शहबाज शरीफ, न मरियम, ये दोबारा कभी इस धरती पर इंशाल्लाह पैदा नहीं होंगे, क्योंकि इस धरती ने इतना भी कसूर नहीं किया, इस धरती का इतना भी कसूर नहीं है। हाँ, धरती वालों का कसूर जरूर है, पंजाब और सिंध का कसूर जरूर है, इसको मैं मानता हूँ, लेकिन यार ये धरती इतनी भी बददुआई नहीं हुई है कि इस पर अब इसी तरह के गलीज लोग और गंदे लोग पैदा होंगे। वो हैं आजम नज़ीर तारड़, इनका ताल्लुक नासूर लीग से है। आसमा जहांगीर के ग्रुप की जो लेगेसी थी, आसमा जहांगीर के नजरिए की इस शख्स ने जो बेइज्जती की है, इस ग्रुप का जो इसने जनाजा निकाला है, ये कह रहा है कि अगर इमरान खान सदर जरदारी से रहम की अपील करें तो अपील करनी चाहिए। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा क्या बेचता है सदर जरदारी। फॉर्म 47 के तहत आने वाली हुकूमत की वजह से वो सदर बना है, जाली सदर है। जाली सदर से इमरान खान अपील करेगा। आजम नज़ीर तारड़ को अकल को हाथ मारो। खुद तो तुम गुलाम हो, खुद तो तुम अपने मफादात के असीर हो, खुद तो तुम अपने ग्रुप के लिए गबन करते हो। करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए मुबैना तौर पर तुम खा रहे हो नासूर लीग के से लेके खानदान शरीफा के दर के गुलाम हो तुम। मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। और तुम लोग कहते हो कि इमरान खान जरदारी से अपील करे। क्या बेचता है जरदारी इमरान खान के सामने। तुम सब लोग बौने हो, इमरान खान के जितने मुखालिफ हैं, तुम सब लोग बौने हो इस वक्त इमरान खान के सामने। तुम्हें खदशा, तुम्हें खौफ ही सिर्फ इस बात का है कि अगर इमरान खान आ गया तो हमारा क्या बनेगा। राना सनाउल्लाह के अल्फाज याद रखें, जावेद लतीफ़ के अल्फाज याद रखें, ख्वाजा आसिफ वो जो भीगी बिल्ली बन के बातें करता है ना कि अगर इमरान खान आया तो यूँ होगा तो वो होगा। अगर मेरे परवरदिगार ने चाहा और इस कौम के नसीब में हुआ। वैसे तो पंजाब और सिंध बड़े बदनसीब हैं कि अभी तक ये इमरान खान की अहमियत को समझ ही नहीं पाए। वो क्या था कि मौजूदगी की कदर नहीं किसी को, तस्वीरें देख कर रोते हैं लोग। आप लोग बाद में तस्वीरें देखे ही रहोगे, इससे ज़्यादा और आप क्या कर सकते हो। कुछ भी नहीं कर सकोगे, और अगर कर लोगे तो बच जाओगे। कि अगर आप लोगों ने कदर ना की तो फिर पछतावा ही पछतावा है। खैर, अभी तो यूं लग रहा है कि जैसे कप्तान का आना ठहर गया है, और कप्तान के आए बिना पाकिस्तान की तरक्की तो दूर की बात है, पाकिस्तान का हल्का सा आगे बढ़ना भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। ये लोग झूठे दादो शुमार आपको दिखा के ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तान पस्ती में जा रहा है, पाकिस्तान खाई में गिर रहा है, और इस बात का इदराक मेरा ख्याल है अभी कर लेना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो बहुत ताख़ीर हो जाएगी। और आखिर में वो बांदर सहाफ़ी जमा खातर रखें, अब इमरान खान ने आपके बारे में और बहुत कुछ कहना है। एक एक लफ्ज़ आपके लिए आता जाएगा और आपकी दुर्गत बनती जाएगी। आप लोगों की असल औकात ये है, और इसी औकात में अब जीना पड़ेगा। बुग़्ज़ इमरान के जितने लोग हैं, इमरान मुखालिफ जितने लोग हैं, वो ज़िल्लत का शिकार हैं, और इमरान खान के हक़ में बात करने वाले जगह जगह इज़्ज़त पा रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी बातें अगले ब्लॉग में।